नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं एसकेएस न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। कमला राजा अस्पताल में महिला सुरक्षा कर्मी की युवक ने की मारपीट। अस्पताल में भर्ती महिला के पति अजय राजौरिया पर मारपीट का आरोप। रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी के साथ धोखाधड़ी करने वाले को 7 साल की सजा। जिला न्यायालय ने सुनाई आरोपी भगवान सिंह को सजा। दबंगों ने किया सीआरपीएफ जवान के मकान पर कब्जा। 8 महीने से सीआरपीएफ जवान अधिकारियों से लगा रहा है न्याय की गुहार। रिटायर्ड फौजी से मिले धोखे के कारण की थी प्राची ने आत्महत्या। परिवार के लोगों ने मृतका को न्याय दिलाने के लिए निकाला कैंडल मार्च। प्रदेश के 30,000 आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं। सोमवार से प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत सभी जिलों में कर्मचारी काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि वो 10,000 महीने की नौकरी कर रहे हैं। कई कर्मचारी ऐसे हैं जो 20-20 साल से नौकरी करने के बावजूद नियमित नहीं हो पाए। हड़ताल से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी। कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कोमल सिंह की अगुवाई में आंदोलन के तहत काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि मांगे नहीं मानी गई तो सीएम के नाम ज्ञापन देने के बाद आगे हड़ताल में आंदोलन बदलेगा। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जोर से चल रहे हो। शोषण प्रथा बंद करो, शोषण प्रथा बंद करो, बंद करो। सारी नीति नहीं चलेगी। सारी नीति शोषण प्रथा की नीति के खिलाफ काली पट्टी बांध के विरोध जता रहे हैं और सरकार द्वारा सुनवाई नहीं की गई तो 23 तारीख में राजधानी भोपाल पे बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। कितनी संख्या पूरे मध्य प्रदेश, पूरे प्रदेश में 30,000 के लगभग आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो प्रदेश की जो विभिन्न इकाइयों में सेवाएं दे रहे हैं 12-12, 14 से 14 घंटे, और सरकार द्वारा हमारी मांगों पर बिल्कुल भी सुध नहीं ले रही। इसलिए हमारी आपके माध्यम से सरकार से अपील है एवं अनुरोध है कि हमारी जायज मांगे उनको सुनवाई करते हुए निराकरण करें। ग्वालियर के जयरोगी चिकित्सालय समूह के कमला राजा अस्पताल में गेट पर तैनात महिला सुरक्षा कर्मी नूरजहां के साथ मारपीट करने वाले अटेंडर अजय राजौरिया को कंपू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ मारपीट और शासकीय कार में वादा की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल मुरैना के अंबाह के रहने वाले अजय राजौरिया की पत्नी अस्पताल में भर्ती है। जिस समय गेट पर अजय आया उस समय डॉक्टर का वार्ड में राउंड चल रहा था, इसीलिए अजय को सुरक्षा कर्मी ने अंदर जाने से रोका, लेकिन अजय अंदर आने की जिद करने लगा। इस पर महिला सुरक्षा कर्मी नूरजहां से उसका विवाद हो गया। इसके बाद आरोपी ने महिला सुरक्षा कर्मी पर घूंसों की बरसात कर दी, जिससे उसका चेहरा चोटिल हो गया। कल KRH में जो कमला राजा हॉस्पिटल है उसमें एक महिला गार्ड थी, तो उसके साथ में मारपीट की है। एक व्यक्ति वहाँ का था, मुरैना का, उसकी पत्नी एडमिट थी और वो वहाँ पे अटेंडेंट के रूप में आया था और उसको उस समय रोका हुआ महिला गार्ड ने। उसके साथ में उसने बदतमीजी की, मारपीट की। उस तत्काल महिला की तरफ से मुकदमा कायम करके उसको बंद कर दिया था और जो भी नियमानुसार कार्रवाई कर दी गई। तो महिला का चेहरा भी पूरी तरीके से, हाँ, चेहरे पे चोट थी, चेहरे पे चोट थी। वो चोट वगैरह के हिसाब से मेडिकल कराया गया और जो भी इसके इन्वेस्टिगेशन हुए हैं वो कराने को अलग रिपोर्ट प्राप्त करके शामिल की जाएगी और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई तत्काल की गई है। आरोपी तत्काल गिरफ्तार कर लिया था। लव मैरिज में पति से मिले धोखे की शिकार हुई एक महिला की आत्महत्या के मामले में परिजनों ने कैंडल मार्च निकालकर उसके पति के खिलाफ आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज करने की मांग की है। प्राची ने 11 फरवरी की रात पति और उसके घर वालों की प्रताड़ना के चलते आत्महत्या कर ली थी। दरअसल भड़ापुर क्षेत्र की रहने वाली वैष्णवी उर्फ प्राची के परिजनों का आरोप है कि 6 महीने पहले परिवार के विरोध के बावजूद प्राची ने पुरानी छावनी के रहने वाले राजू उर्फ सत्यनारायण भदौरिया से मंदिर और स्टाम्प पर लव मैरिज की थी और दोनों पति पत्नी के रूप में किराए का फ्लैट लेकर सिरोल थाना क्षेत्र ईस्ट
मेरिडियन मल्टी में रह रहे थे। इसी बीच प्राची को पता चला कि उसका पति राजू पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। इस बात का पता चलते ही प्राची राजू के घर पहुंची तो राजू की पत्नी राजू और उसके पिता ने उसके साथ मारपीट कर दी। इसके बाद प्राची सीधे अपने फ्लैट पर पहुंची और पंखे पर दुपट्टे से फंदा लगाकर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। प्राची ने सुसाइड करने से पहले एक मोबाइल से वीडियो भी बनाया था, जिसमें उसने कहा था कि मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार उसका पति राजू और उसके ससुराल वाले होंगे। और अगर मैं मरी या मुझे कुछ हुआ तो मेरे भाई और डैडी के साइन लिए गए हैं, पर मैं भाई और डैडी जिम्मेदार नहीं है उसके जिम्मेदार राजू भदौरिया जी और उनके घर वाले हैं। अगर मुझे कुछ भी ये अपने राजू भदौरिया पति से प्राता के तंग आकर आत्महत्या कर ली इसने, बता रहा है। कब की घटना है? ये 11 तारीख को रात को कंट्रोल रूम में फ़ोन आया कि ऐसे किसी ने फ़ोन किया कि वो टंगी है, और उसके भाई को राजू ने फ़ोन लगाया, जब तुम्हारी बहन की कमरे का कैमरा नहीं चल रहा है। तो पहुंचा तो गेट लगी थी, पुलिस ठाड़ी थी पहले से। जब पुलिस ने गेट खोला तो फंदे में टंगी हुई प्राची मिली। क्यों फांसी लगाई? उसने पति के परेशानी के कारण, मतलब तंग कारण में फांसी लगाई। कब शादी हुई थी, कैसे के साथ? शादी तो टाइम हो गया, बच्चों ने बताया नहीं, समझे नहीं, और अपन को पता पड़ा तो अपन ने जो उसकी जानकारी ली, तो उसके बाद ये कुछ हुआ। तो उसने एक ही उसी दिन उसके घर सिंधी छावनी घर पे गई, घर पे कोई बहस हुई, जो हुई है पुलिस ने कुछ ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद घर पे पहुँच के फांसी लगा दी उसी दिन। बताया यार 6 महीने पहले इसने लव मैरिज की थी। हाँ, लंबे पहले शादीशुदा बच्चा भी है। हाँ, उसकी जानकारी से नहीं थी। एक वीडियो भी वायरल हुआ था, उसमें भी उसने कुछ कैसेट किए थे। उसने ये किया, उसके भाई का राजू के घर पे गई थी, तो राजू की बीवी ने और उसकी बहनों ने इसे मारपीट करी, गुस्से में घर गई। तो और दूसरा उनके मानसिक पिताजी तो डिस्टर्ब हैं, उनसे साइन करा लिया और भाई से साइन करा लिया कोरे कागज़ पे। तो जो वीडियो आ रहा है वो वाला वीडियो है, जो उसी दिन फांसी लगा ली। मतलब न्याय की मांग चाहती बस। संयुक्त कलेक्टर के पद से रिटायर हुई उमा करारे के साथ धोखाधड़ी करने वाले आरोपी भगवान सिंह को दोषी पाते हुए जिला कोर्ट ने 7 साल की सजा दी है। इसके साथ ही अलग अलग धाराओं में 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल मामला गांव जमरोहा स्थित 2.5 हेक्टेयर जमीन का है। उमा करारे के पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां कंचन देवी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया था। 2015 में इसी जमीन को चरण सिंह को बेच दिया गया। रजिस्ट्री में भगवान सिंह का नाम बतौर गवाह लिखा हुआ था। जब इसकी जानकारी उमा करारे को मिली तो उन्होंने पुलिस में शिकायती आवेदन दिया। बताया गया है कि उनकी मां की काफी समय पहले मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में फर्जीवाड़ा कर किसी अन्य महिला को बतौर उनकी मां प्रस्तुत किया गया और जमीन बेच दी गई। 24 अप्रैल 2018 को इस मामले में कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। 7 दिसंबर 2019 को भगवान सिंह को गिरफ्तार किया गया। जांच में खुलासा हुआ कि भगवान सिंह ने बतासो बाई, जो कि उसके ही गांव की रहवासी है, उसे बतौर कंचन देवी रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रस्तुत कर रजिस्ट्री कराने में अहम भूमिका निभाई। केस के अन्य 2 आरोपी को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। आरोपी भगवान सिंह नाम का था, जिसने की एक फर्जी महिला को खड़ी करके उसकी रजिस्ट्री संपादित कराई थी, जिसका प्रकरण थाना कोतवाली में पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान ये पाया गया कि जिस महिला ने रजिस्ट्री करी है वो कोई अन्य महिला थी, और जिस महिला के नाम से रजिस्ट्री हुई है वो पहले ही पूर्व में मृत हो चुकी है, जिसको आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कि आरोपी भगवान सिंह के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य थे, जिसको न्यायालय ने आरोपी को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी का जेल वारंट बनाकर उसे जेल भेज दिया गया। ग्वालियर जम्मू कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ का एक जवान घर में ही मिल रही चुनौतियों से परेशान है। उसके मकान पर शैलेंद्र गुर्जर ने पिछले 1 साल से कब्जा जमा रखा है। 1 मार्च 2025 को शैलेंद्र गुर्जर मकान मालिक रौनक सिंह धाकड़ के इस मकान में किराएदार के रूप में रहने आया था। बाद में जब उसे लगा कि रौनक सिंह इस मकान को बेच रहे हैं तो उसने मकान के एग्रीमेंट के लिए रौनक सिंह पर दबाव बनाया। सीआरपीएफ जवान रौनक सिंह ने बताया कि वह अपना मकान बेचना चाहता था। इसके लिए उसने शैलेंद्र से 25 लाख में सौदा भी कर लिया था, लेकिन पैसा देने की बजाय शैलेंद्र उससे एग्रीमेंट करना चाहता था, जबकि सीआरपीएफ जवान रौनक सिंह पहले पैसे चुकाने को कह रहा था। जब से ना तो शैलेंद्र गुर्जर मकान छोड़ रहा है और ना ही मकान की कीमत दे रहा है, उसने रौनक सिंह की पत्नी रेखा सिंह को भी उनके ही घर से निकाल दिया। खास बात यह है कि सीआरपीएफ का जवान शैलेंद्र गुर्जर को मकान किराए पर देते समय यहां मौजूद नहीं था। वह अपनी ड्यूटी पर जम्मू कश्मीर में तैनात था। बाद में जब उसने शैलेंद्र गुर्जर से 25 लाख देने अथवा मकान खाली करने को कहा तो शैलेंद्र ने उनको फोन पर धमकी दी।
हैरानी की बात यह है कि सीआरपीएफ का जवान पिछले 8 महीने से पुलिस अफसरों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब पुलिस ने फिर उसे आश्वासन दिया है कि उसकी यथासंभव मदद की जाएगी, लेकिन सीआरपीएफ जवान रौनक सिंह का दर्द है कि जब एक जवान के साथ पुलिस का यह व्यवहार हो सकता है तो आम लोग किस तरह से पुलिस की मदद ले पाते होंगे। सर, मेरा एक व्यक्ति शैलेंद्र गुर्जर है, उसने मेरे मकान पर कब्जा कर लिया। किराए से रहने आया था, अभी वो खाली करने से मना करता। मार्च में आया 2025 में, मैं ड्यूटी पे था तो उसने कॉल करके मेरे से बात हुई उससे। तो धीरे धीरे ऐसे ही वो हो गया, तो बोला मकान बेच रहे, मैं बेच रहा हूँ। तो 25 लाख में बात हो गई सर। उसके बाद जब मैंने पैसा मांगना स्टार्ट किया तो टोल मकटोल करने लगा। आज तक कोई पैसा नहीं दिया उसने। और उसने जबरदस्ती मेरे से बोला, बोले आप एक बार मेरे से एग्रीमेंट कर दो। मैं बोले एग्रीमेंट, आप मुझे पैसा दे दो, मैं एग्रीमेंट कर दूंगा। एग्रीमेंट करने से मना कर दिया तो बोले जान से मारने की धमकी दी। बोला गया, बोले अभी तो तेरे एक मकान पर कब्जा किया है, बोले तेरे को दूसरे मकान पर भी कब्जा कर लेंगे और तेरे घर में तेरी ज़मीन पर भी कब्जा कर लेंगे। जी सर, पैसा एक पैसा नहीं दिया है सर। रजिस्ट्री आपके नाम है? रजिस्ट्री मेरे नाम है, सारे डॉक्यूमेंट मेरे नाम है। अगर मैं गलत हूँ तो प्रशासन मेरे ऊपर कार्रवाई करे। मेरा पुरानी छावनी बालाई धाम पेस्ट 1 कॉलोनी है, वार्ड क्रमांक 63। कंप्लेन कर रहा हूँ सर, कई बार आवेदन दिया, कोई सुनवाई नहीं होती है। बोले हमारे लेवल का काम नहीं है। सब पुलिस भी ऐसे बोलती है और तहसीलदार के पास जाओ वहाँ भी ये बोलते हैं। तो सर कौन सुनेगा, आप बताओ। आवेदन दिया आपने? किसको आवेदन दिया? अभी मैं बबीता मैडम को देके आया हूँ और इससे पहले नागेंद्र तिवारी सर को दिया था। लेकिन सर मेरे साथ हर बार ऐसे ही होता है। जब एक फौजी के साथ ये हो रहा है तो आम आदमी के साथ आप सोचो क्या हो रहा होगा। मेरी जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट राजौरी पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के एक रहवासी द्वारा शिकायत की गई है कि उसके मकान में उनके किराएदारों द्वारा खाली नहीं किया जा रहा है। जन सुनवाई में आज आवेदन प्राप्त हुआ है। जल्दी ही उनकी वैधानिक कार्रवाई करेंगे, जो भी मदद हो सकती है उनकी मदद करेंगे। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। ग्वालियर शहर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के गिरगांव में पुरानी रंजिश के चलते गोलीबारी हो गई। इस मामले में डाल सिंह गुर्जर नामक युवक के सिर में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल होने के बाद देर शाम अस्पताल में मौत हो गई। इस मामले में मृतक डाल सिंह के परिजनों ने महाराजपुरा के सीएसपी नागेंद्र सिकरवार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। पता चला है कि डाल सिंह गुर्जर का गिरगांव के ही अपने सजातीय लोगों सुमंत गुर्जर और राम सेवक गुर्जर से विवाद हुआ था। मृतक डाल सिंह के परिजन मुकेश सिंह सहित अन्य लोगों ने बताया कि मंगलवार दोपहर को जब डाल सिंह और अन्य लोग अपने खेत में पानी दे रहे थे, तभी आधा दर्जन से ज्यादा अज्ञात और कुछ ज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी कर दी। एक गोली डाल सिंह के सिर में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन पुलिस गांव में जाने और हमलावरों को पकड़ने के बजाय अस्पताल पहुंचकर खड़ी हो गई। महाराजपुरा सीएसपी नागेंद्र सिकरवार पर परिजनों ने हमलावरों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब 20 जनवरी को बाइक से डाल सिंह के परिजनों को जीप में टक्कर मारी गई थी, उस समय भी हमलावरों के खिलाफ बड़ी मुश्किल से एफआईआर हो सकी थी, क्योंकि सीएसपी हमलावर पक्ष का समर्थन कर रहे थे। मुकेश सिंह के मुताबिक राम सेवक, सोनू सुमन सिंह, लल्ला बब्बू और दीपू ने यह हमला किया था। वहीं पुलिस का कहना है कि पूर्व रंजिश के चलते यह घटना हुई है। उनका दावा है कि आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। कुछ नहीं, उनकी तानाशाही है। 10-15 दिन पहले उन्होंने पहले भी वारदात की थी और हम खेत में पानी लगाने गए थे तो उन्होंने एकदम अचानक फायर चालू कर दिया। मेरे भाई के सिर में गोली लग गई। आरोपी का नाम है राम सेवक है, लल्ला है, सोनू है, सुमंता है और बब्बू है, दीपू है और अन्य 4-5 लोग हैं, उनके नाम नहीं है।
किस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ? कुछ नहीं, ऐसी तानाशाही। नहीं नहीं, कुछ रंजिश नहीं। 15 दिन पहले उन्होंने गाड़ी लगा के आगे पीछे से ठोकर लगाई थी, फिर उसके बाद चलता रहा कि FIR भी की थी हमने। FIR बड़ी मुश्किल से ली। नागेंद्र सिकरवार जी को पैसे वैसे देते हैं, वो क्या उनका फेवर करते हैं। कितने लोग घायल हुए आज? आज एक ही है, उसके गोली लगी है, फिर और बाहर डाल सिंह। अभी क्या हालत है? सीरियस हालत है अभी। क्या कह रही है पुलिस का, क्या कहना है? अभी पुलिस कुछ नहीं कह रही है। पुलिस मरीज को नहीं लेके आ पाई, इससे पहले यहाँ आ गई ना, तो उनको पकड़ रही है ना कोई FIR। को मौके पे जाना चाहिए या यहाँ आना चाहिए? पहले तो नागेंद्र सिकरवार जी हमें यहीं उपस्थित मिले, जो कि उनको मौके पे जाना चाहिए था। आज से पूर्व 15 दिन पहले की बात है, जब भाई को घेर के 2 गाड़ियों से टक्कर मारी और लठ मारे उसमें। उसके बाद हम FIR के लिए गए तो TI साहब और SP साहब, CSP साहब, इन्होंने FIR नहीं होने दिया। हम काफ़ी लोगों को, भाई लोगों को लेकर के गए, दबाव बनाया उनके पास, तब जा कर के उन्होंने FIR दर्ज की। हम SP साहब से भी विशेष निवेदन करेंगे कि नागेंद्र सिकरवार जी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, कि यहाँ से वो FIR होने नहीं देते हैं, उनके दबाव में हैं। क्या लग रहा है, पक्षपात कर रहे हैं वो? बिल्कुल पक्षपात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और वो ऐसा नहीं, बहुत दबंग लोग हैं। पहले भी उनके पास में 302 के प्रकरण उनके दर्ज हैं, उनके ऊपर अपराधी रहे हैं। कई धाराओं में प्रकरण दर्ज हैं उन पे। देवेंद्र गुर्जर। थाना महाराजपुरा क्षेत्र के गिरगांव इलाके की घटना है, जहां पर आज 12 से 1 बजे के बीच में 2 पक्षों में, जिनमें पूर्व में आपस में रंजिश चल रही थी, जिनमें डालचंद्र गुर्जर, पिता का नाम सोनेराम गुर्जर, उम्र करीब 30-40 साल है, उनको गोली लगी है जो सिर में लगी हुई है। पुलिस उनके परिवारजनों से पूछताछ कर रही है। उनका इलाज अभी GH अस्पताल में चल रहा है। जो आरोपीगण है उनकी जल्दी खिलाफ कार्रवाई करें। क्या कारण क्या रही? पूर्व में करीब 1 माह पूर्व में इनका एक झगड़ा हुआ था, जिसपे FIR पंजीबद्ध हुई थी। उसी बात को लेकर आज पुनः झगड़ा। एक बच्चा चिकित्सक के द्वारा दिए गए इलाज की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहा है। ग्वालियर निवासी पिता मोनू राठौड़ ने अपने बेटे का इलाज ग्वालियर के जाने माने त्वचा रोग चिकित्सक डॉक्टर कुलदीप सक्सेना से अपने बेटे के बालों का इलाज करने के लिए संपर्क किया था, लेकिन इलाज के दौरान बालक के न केवल बाल गायब हो गए, बल्कि उसकी आंख की रोशनी पर भी असर पड़ने लगा। इसकी शिकायत पिता मोनू राठौड़ ने कलेक्टर ग्वालियर सहित अन्य अधिकारियों को की, लेकिन कलेक्टर के निर्देश पर जो जांच समिति CMHO ने बनाई, उसने अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी। इस रिपोर्ट के आधार पर इलाज करने वाले डॉक्टर कुलदीप सक्सेना अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं और अब इस रिपोर्ट को पीड़ित पिता मोनू राठौड़ ने चैलेंज करते हुए अपने अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर के माध्यम से कोर्ट में परिवाद दायर करने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा इलाज करने वाले चिकित्सक की डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी और वेंडोलॉजी USA की डिग्री की वैधानिकता पर भी सवाल उठाते हुए जांच करने और CMHO की टीम द्वारा गठित जांच रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। मोनू राठौड़ के अभिभाषक अवधेश सिंह तोमर का तो यहां तक आरोप है कि पीड़ित पिता मोनू राठौड़ को डॉक्टर की ओर से मामला वापस लेने के लिए 5 लाख का ऑफर दिया गया है और अनेक तरह से दबाव बनाए जा रहे हैं। अब कोर्ट के माध्यम से इन सभी तथ्यों को प्रस्तुत किया जाएगा। मेरा इस मामले में ये है कि मोनू राठौड़ है, ग्वालियर के नागरिक हैं और इनके बच्चे का इलाज डॉक्टर कुलदीप सक्सेना है, जो अपने आप को स्किन रोग विशेषज्ञ बताते हैं, जबकि उनके पर्चे पर जो MBBS सर्जन लिखा हुआ है, ठीक है, ना ही ये डर्मोलॉजी और वेनरोलॉजी के ये डॉक्टर है। इनके द्वारा जो बताया गया, जो जांच, एक रिपोर्ट CMHO, चूंकि इनके बच्चे को दिक्कत थी, बालों की दिक्कत थी, बाल झड़ रहे थे, इन्होंने उसका इलाज कराया। और जबकि डॉक्टर के पास सबसे पहली ड्यूटी ये होती है, अगर ये बाल झड़ रहे हैं इसके पीछे कारण क्या है, तो एक बीमारी है जिसको एलोपेशिया टेरेटा के निदान के लिए मुख्य रूप से स्कैनिक बायोपेसी का सबसे सटीक कॉन्सेप्ट है, ये टेस्ट माना गया है। अगर ऐसी बच्चे में कोई परेशानी है तो इसका एक टेस्ट होता है, जिसमें त्वचा का छोटा नमूना लेकर उसको सूक्ष्मदर्शी से जांच की जाती है। इसके अलावा डॉक्टर टेरिस्कोपी या गैमोस्कोपी के जरिए बालों की जड़ों और विशुद्ध रूप से एग्जाम करने के बाद इलाज देता है। ये जांच इन्होंने नहीं कराई। जब डॉक्टर को ये मालूम था कि इसके बाल झड़ रहे हैं तो इसको जांच करानी चाहिए थी कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है। अमूमन जांच डॉक्टर कराते हैं कि आप अपनी जांच करा के लाइए। और सबसे बड़ी बात है, जो अपने आप को कह रहे हैं कि हमारे पास डिप्लोमा है, डिग्री है, ये है वो है, मेडिकल कॉलेज में जो हमारे मोनू राठौड़ को जो सूचना के अधिकार में जो दस्तावेज मिले, उसमें स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि उन्होंने
MBBS सर्जन गजराज महाविद्यालय से किया है। अगर आप कहते हैं कि हमने बॉम्बे से किया है, तो भैया जब आपने ग्वालियर में रजिस्ट्रेशन कराया, आपने वो दस्तावेज यहाँ क्यों नहीं प्रस्तुत किए? CMHO कार्यालय में आपने क्यों नहीं लगाए? आपने उन दस्तावेजों को क्यों छिपाया? मैं मानता हूँ इसकी इंक्वायरी CMHO को करना चाहिए, कलेक्टर जिला ग्वालियर को कराना चाहिए। इसके अलावा आपका जो क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन है 2022 में आपकी वाइफ के नाम से उसका रजिस्ट्रेशन होता है, दीपाली सक्सेना के नाम से। उसके बाद आप उससे पहले आप 2018 से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और ग्वालियर के बड़े डॉक्टर हैं आप, ऐसा नहीं, लोगों का आपका विश्वास है आपके ऊपर। उसके बाद आपने जो बच्चे को इन्होंने डोज दिए, डोज भी बहुत हैवी थे, क्योंकि मेरी जो दिल्ली में डॉक्टर है, मेरी उससे बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि इसका इलाज गलत लापरवाही बरती गई है इसके इलाज में। और मैं मानता हूँ कि जो कलेक्टर महोदय के आदेश से जो इस पर जांच दल गठित किया और जांच दल ने ये पाया है कि नहीं, इसमें मतलब उनका भी कंफ्यूजन है, उन्होंने स्पष्ट नहीं माना कि नहीं इसमें डॉक्टर की गलती नहीं है या पेशेंट की गलती है, जो भी है, मगर उन्होंने भी कहा है कि इसकी जांच उच्च स्तरीय एम्स भोपाल या नई दिल्ली एम्स से कराई जाना चाहिए। उसके अलावा बच्चे को जब इस मामले की जांच हुई, जब उनके पिताजी ने शिकायत की, पिताजी के कथन लिए गए, जबकि पीड़ित पिताजी नहीं थे, बच्चा था। और जिन डॉक्टरों ने ये जांच रिपोर्ट बनाई है वो ग्वालियर के बहुत जूनियर डॉक्टर है और कोई अनुभवी डॉक्टर नहीं है उसमें, और सब सरकारी डॉक्टर हैं। और मैं मानता हूँ कि सरकारी एजेंसी जांच करा रही है और सरकारी एजेंसी के लोग ही उसमें जांच कर रहे हैं, क्योंकि ये गंभीर मामला है, बच्चे के भविष्य से जुड़ा मामला है, उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया बच्चे का। इस मामले में ग्वालियर के स्किन रोग विशेषज्ञ अगर कोई कंसल्टेंट बड़े डॉक्टर से इसको कमेटी में लेना चाहिए था, उससे जांच कराना चाहिए था। अभी भी CMHO, क्योंकि इस मामले में CMHO की भी कहीं ना कहीं से मैं गलती मानता हूँ, उनके द्वारा प्रॉपर ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, मेरे पत्रकार मोनू राठौर को उनके द्वारा CMHO के द्वारा धमकियां भी दी गई कई बार, आप इस शिकायत को वापस ले लें, और 5 लाख रुपए का प्रलोभन भी दिया गया कि आप 5 लाख रुपए ले लें और इस मामले को रफा दफा करें। ये भी मेरे पत्रकार से कहा गया, और इसमें कोई राजनीतिक लोगों के नाम लेकर भी उन्होंने कहा कि आप फलाने व्यक्ति से डॉक्टर साहब जुड़े हैं, इससे जुड़े हैं, आप वापस ले लो, नहीं आपका बहुत परिणाम बहुत बुरा होगा। आप ये फोटो देखें बच्चे की, इलाज से पहले की क्या स्थिति थी, कैसा फोटो था, कितना सुंदर बच्चा है, और इलाज के बाद देखें आप, इसकी आंखें देखें। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि देखो, क्योंकि मोनू राठौर की तरफ से न्यायालय में मामला में लगा रहा हूँ, मोनू राठौर की तरफ से न्यायालय में मैं जाऊंगा मामले को लेके, और कहीं ना कहीं से इसमें डॉक्टर की घोर लापरवाही है, डॉक्टर की जो डिप्लोमा है, डिग्री है, उसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए उनके द्वारा, जो क्योंकि इसमें बॉम्बे की जो डिग्री वाला बताते हैं, ये सिंगल जांच रिपोर्ट में सिंगल दस्तावेज नहीं है, ना उनके कथनों में, ना उन्होंने कथन के दौरान ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए जांच कमेटी के सामने, उनको पेश करना चाहिए और इस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं से डॉक्टर की घोर लापरवाही है, और चूंकि सरकारी तंत्र अब पता नहीं किसके दबाव में इस बच्चे को न्याय नहीं दे रहा है। इस बच्चे ने खुद अपने खून से, मैंने देखा कि पत्र लिखे, कई केंद्रीय मंत्री से मिलाई है, कई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिला। मैं मानता हूँ कि सरकार को भी देखना चाहिए, क्योंकि बच्चे का भविष्य से जुड़ा मामला है, और डॉक्टर ने अगर गलती की है तो उसको पनिश होना चाहिए, डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अन्यथा ऐसे जो इस टाइप के डॉक्टर हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, जो इस प्रकार से एक्सपीरियंस नहीं है, और ऐसे इलाज करेंगे तो मैं मानता हूँ कई लोगों का भविष्य बर्बाद होगा। अभी मोनू को एक नोटिस भेजा गया है कोर्ट द्वारा। हाँ, अगर मोनू को, अगर डॉक्टर कुलदीप सक्सेना के द्वारा अगर मोनू को कोई नोटिस चूंकि अभी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, नोटिस प्राप्त होगा, इसके मामले में विधिवत पैरवी करेंगे और मोनू की तरफ से निःशुल्क पैरवी करेंगे। इस केस में मोनू से कोई फीस नहीं लेंगे, पैरवी करेंगे और पूरे पक्ष को रखेंगे। डॉक्टर की जो भी लापरवाही है न्यायालय के सामने ले जाएंगे, न्यायालय देखेगा मामले। आप पे मानहानि का भी दावा ठोक दिया, नोटिस भी दिया जा रहा है कि आपको परेशान किया जा रहा है इसका आवाज उठाने पर। आपने देखो कि मेरा बेटा भी कई समय से पीड़ित है, और आप भी देख रहे हैं समय से, कई मैं मंत्रियों को शिकायत भी कर चुका हूँ, CMHO कार्यालय में शिकायत चुका हूँ, ग्वालियर संभागी कमिश्नर, जहाँ अधिकारी छोटा हो चाहे बड़ा, सब जगह शिकायत की, मगर मुझे न्याय नहीं मिल रहा, और उल्टी धमकियाँ मिल रही हैं, पूर्व मंत्रियों के नाम धमकियाँ मिल रही है कि मंत्री ऐसी है, मंत्री वैसी है। मैं कहना चाहूँ कि मंत्री अगर बच्चे को देखे, अगर मंत्री मानते हैं ना जो आप कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, मगर एक बार बच्चे को देख लें। और मुझे धमकी नोटिस भेजकर मुझे नोटिस भेजे जा रहे हैं 2-2 करोड़ रुपये के। उस डॉक्टर की कमाई देखो और मेरी कमाई देखो, आप मुझे 2-2 नोटिस भेजे जा रहे हैं। अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मेरे वकील साहब मेरे न्याय दिलाएंगे, और न्याय करने के बाद मेरे बच्चे के डॉक्टर पे FIR की जाए। उस डॉक्टर जो बताते हैं भगवान रूप होते हैं, और एक बच्चा भी भगवान रूप होता है। उस बच्चे ने अपने खून से पत्र लिखे हैं, फिर भी डॉक्टर वो हम पे आरोप लगा रहा है कि हम लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो इनको ऐसे कहना है कि मैं ब्लैकमेल का आरोप लगा रहा हूँ कि आप पे CCTV फुटेज तो हुआ कोई, मैं आपकी क्लिनिक पर धमकाने गया, आपने कल बोला है कि मैं धमकाने गया था। आपने कभी CCTV फुटेज वायरल किया, कभी कोई एक चांटा मार देगा तो वायरल वीडियो वायरल हो जाता है। आपने उस थाने में वीडियो क्यों नहीं दिया कि मैं आपको धमकी देने आया हूँ? मुझे पता है कि मैं क्लिनिक पर गया था, मैं किस लिए गया था यही बता दूँ आपको। बताया गया था कि मेरे पास रजिस्ट्री नहीं था, तो मैं वो क्लिनिक के फोटो खींचने गया था, अपने मोबाइल से वीडियो बनाने गया था। सिर्फ अंदर बात है कि कहाँ तक कुलदीप सक्सेना के बोर्ड लगे हैं, वो मैं वीडियो बनाने अपने मोबाइल से स्वयं खुद गया था।
उस वीडियो में ने उसको गलत दर्शा के धमकी का रूप दे दिया कि मैं धमकी देने आया था। तो आपके पास कोई फुटेज तो होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार दोपहर बाद शहर में होंगे। वह सीधे ग्राम कुलैथ में महाराज सिंह की स्मृति में आयोजित किसान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वह बैलगाड़ी दौड़ और कन्हैया लोकगीत कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री दोपहर में रोड शो कर कुलैथ पहुंचेंगे और किसानों का अभिवादन करेंगे। इसके बाद वे कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। कार्यक्रम की दीप प्रज्वलन से शुरुआत होगी और पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों का सम्मान करेंगे। किसानों को इस मौके पर हित लाभ भी वितरित किए जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ। नमस्कार।